हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में 2026 में अगर आपको फ़्लाइट बुक करनी है तो विच इज़ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड फॉर बुकिंग फ़्लाइट्स। सर फ्लाइट्स बुक करने पे जैसे डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, तो किसी किसी में जैसे पॉइंट्स मिलते हैं, किसी में माइल्स मिलते हैं, किसी में कैशबैक मिलते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? तो वेरी गुड क्वेश्चन स्नेहा। तो तीन तरीके के, जैसे स्नेहा ने बोला, आप ब्रॉडली आप तीन बकेट्स में बांट सकते हो फ़्लाइट क्रेडिट कार्ड्स को। एक बकेट तो हो गया जो माइल्स देते हैं। हम बहुत सुनते हैं कि अरे इतनी एयर माइल्स मिल जाएगी, ये माइल मिल जाएगी। तो माइल क्या होता है, एक बार आप अपने दिमाग में माइल को कन्वर्ट कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए विद किलोमीटर। तो आप जब भी माइल्स वाले क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करते हैं तो आपको सर्टेन एयर माइल्स मिलती है। इन माइल्स का मतलब ये होता है कि जैसे जयपुर से दिल्ली का डिस्टेंस इतना है, तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ योर क्रेडिट कार्ड एक्सपेंडिचर आपके पास उतनी माइल्स एक्यूमुलेट हो गए, यानी उतने किलोमीटर आपके पास एक्यूमुलेट हो गए, तो फिर आप जिस भी एयरलाइन कंपनी के साथ उस क्रेडिट कार्ड का कोलैबोरेशन है, उसका टिकट आप ले पाएंगे यूजिंग द माइल्स, या जैसे मैंने कहा कि यूजिंग द किलोमीटर्स विच यू हैव एक्यूमुलेटेड। तो ये तो हो गए माइल्स वाले क्रेडिट कार्ड, जहाँ पे आपको जब भी व्हेनेवर यू आर यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड टू पे फॉर एनीथिंग, आपको सर्टेन माइल्स मिलते हैं, यानी किलोमीटर मिलते हैं। तो ये तो हो गए माइल्स वाले क्रेडिट कार्ड। अब जैसा मैं कह रहा था कि इंडिगो के भी है, और साथ में देयर आर सर्टेन अदर एयरलाइंस ऑल्सो, एमरेट्स भी हो गई, उसके अलावा अपनी एयर इंडिया के भी माइल्स वाले क्रेडिट कार्ड है। बट आज हम माइल्स वाले क्रेडिट कार्ड पे डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो उनके लिए हम एक अलग से एपिसोड रखेंगे। अब आई विल कम टू द सेकंड बकेट। सेकंड बकेट में वो आते हैं जो आपको पॉइंट्स देते हैं। तो वो जो पॉइंट्स वाले क्रेडिट कार्ड होते हैं, उनमें आपको पॉइंट्स मिलते हैं। वो पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ केसेस में आपको कन्वर्ट करना होता है उनको माइल्स में, कुछ केसेस में वो एक पॉइंट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 1 रुपी, और फिर या और टू अ स्पेसिफिक रुपी अमाउंट, और फिर आप उन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं टिकट बुक करने के लिए। तीसरा जो बकेट होता है वो होता है जो आपको डायरेक्ट कैशबैक देते हैं। तो उस केस में ना आपको पॉइंट्स मिलते हैं, ना आपको मिलते हैं एयर माइल्स, आपको मिलता है कैशबैक, यानी जो भी आपका टिकट फ़्लाइट अमाउंट है वो सर्टेन अमाउंट से रिड्यूस हो जाता है। वो 10% हो सकता है, 5% हो सकता है। तो ये मैंने आपको तीन बकेट्स बता दी, एक एयर माइल्स की, एक वो वाले क्रेडिट कार्ड जो आपको पॉइंट्स देते हैं, और तीसरे जो आपको देते हैं कैशबैक। आज हम जो बात कर रहे हैं वो सेकंड बकेट की कर रहे हैं। हम बात करने वाले हैं इंडिगो IDFC क्रेडिट कार्ड की। ये आपको पॉइंट्स देता है जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पसेज ऑफ बुकिंग फ़्लाइट्स। सर ये इंडिगो IDFC क्रेडिट कार्ड ही क्यों बेस्ट है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने स्नेहा। अब इंडिया में जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं, कोई भी इतना कैशबैक नहीं दे रहा जितना कैशबैक ये क्रेडिट कार्ड दे रहा है ऑन बुकिंग फ़्लाइट्स। तो अब आप पूछेंगे कितना कैशबैक दे रहा है, तो ये कैशबैक दे रहा है 22%। तो मैं ये एक बार समझाऊंगा थोड़ा डिटेल में। इंडिगो का एक प्रोग्राम होता है, लॉयल्टी प्रोग्राम होता है, उधर आपको मिलते हैं ब्लू चिप्स। ब्लू चिप्स बोले तो पॉइंट्स, बट उन्होंने उन पॉइंट्स का एक स्पेसिफिक नाम रखा है, ब्लू चिप्स। तो आपको मिलते हैं ब्लू चिप्स। उन ब्लू चिप्स को आप यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू बुक फ़्लाइट्स ऑन द इंडिगो ऐप या इंडिगो की वेबसाइट। तो जब भी आप अपने इस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं ऑन द इंडिगो वेबसाइट और ऑन द इंडिगो ऐप, आपको 22% वॉट एवर इज़ द टिकट अमाउंट, यानी मान लीजिए आपका 10,000 का टिकट है, तो आपको 2200 रुपये के पॉइंट्स मिल जाएंगे। उन 2200 रुपये के पॉइंट्स एक तरीके से आपका 22% कैशबैक हो गया, क्योंकि वो पॉइंट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू रुपीज़, एंड एक पॉइंट की वैल्यू है 1 रुपी। अब इतना बड़ा मैंने बेनिफिट बताया, तो अक्सर क्या होता है कि लोग पूछेंगे कि व्हाट्स द कैच। तो इसमें एक कैच तो है। ये जो आपको इंडिगो के ब्लू पॉइंट्स मिलते हैं, आप इनको नॉर्मली किसी जगह पे खर्च नहीं कर सकते। दीज ब्लू चिप पॉइंट्स कैन ओनली बी यूज फॉर द पर्पसेज ऑफ बुकिंग फ़्लाइट ऑन द इंडिगो प्लेटफॉर्म। मतलब आपको कैशबैक तो मिल रहा है 22%, बट उस कैशबैक को आपको सिस्टम में रह के, इंडिगो के सिस्टम में रह के, आप सिर्फ इंडिगो की ऐप पे यूज़ कर सकते हैं उन ब्लू चिप पॉइंट्स को। यानी अगर आपको कोई और फ्लाइट बुक करनी है इसने, या मान लीजिए आपको फ़्लाइट के दौरान अगर आपको कोई स्नैक्स वगैरह ऑर्डर करने हैं, या इंडिगो की ऐप के थ्रू आपको कोई प्रायोरिटी सर्विस, या जैसे एक्स्ट्रा बैगेज हो गया, या प्रायोरिटी पिकअप वगैरह, अगर वो उन काइंड ऑफ सर्विसेज को बुक करना है, तो आपके लिए ये कार्ड बेनिफिशियल है। आपको बाकी चीज़ों पे आप इस कैशबैक यानी ब्लू चिप पॉइंट्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे। सर इस कार्ड के क्या कैशबैक्स है, लाइक अदर देन 22%? तो ऑब्वियसली जैसे हमने 22% कैशबैक तो डिस्कस कर लिया है,
उसके अलावा इस कार्ड को आप यूपीआई से लिंक कर सकते हो। तो अगर आप यूपीआई से लिंक कर दो, यूपीआई से लिंक करने का मेरा मतलब है कि आप अपनी गूगल पे ऐप खोलिए या पेटीएम ऐप खोलिए, उधर आजकल एक रुपए कार्ड्स के लिए एक पर्टिकुलर फीचर डेवलप किया गया है कि इंस्टेड ऑफ यूपीआई के थ्रू आपके बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट नहीं होगा, पैसा डिडक्ट होगा आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट से। तो बेसिकली जैसे अगर आप नॉर्मली यूपीआई यूज़ करते तो आपके बैंक अकाउंट से इमीडिएटली पैसा डिडक्ट हो जाता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड को लिंक कर देते हैं, स्पेसिफिकली रुपए क्रेडिट कार्ड को लिंक कर देते हैं, तो उस केस में पैसा डिडक्ट आपके बैंक अकाउंट से नहीं होता है, आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट में जैसे भी कोई नॉर्मल क्रेडिट कार्ड एंट्री होती है वैसे ही वो एंट्री हो जाती है। और फिर मंथ के एंड पे जब आपका क्रेडिट कार्ड बिल आएगा तो आपने जो यूपीआई के थ्रू जो एक्सपेंडिचर किया है वो भी वहाँ पे सम्मिलित होगा, रेदर आई शुड से कि वो भी वहाँ पे मेंशन होगा। तो 0.5% तो हो गया यूपीआई लिंक कैशबैक। उसके अलावा अगर आप यूटिलिटीज़ वगैरह पे या रेंट पेमेंट भी कर रहे हैं तो उस पर भी 0.5% कैशबैक है। अपार्ट फ्रॉम दीज कैशबैक जनरली ऑन ऑल अदर थिंग्स आपको 3% कैशबैक मिलेगा। यानी अभी जो एक्सक्लूजन्स मैंने मेंशन करे हैं जो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, उनको अगर हम एक बार साइड में रखें तो ऑन ऑल अदर थिंग्स देयर इज़ अ 3% कैशबैक। तो वी कैन से कि जनरल कैशबैक रेट इस कार्ड की 3% है। सर इस कार्ड के क्या क्या बेनिफिट्स है, लाइक माइलस्टोन बेनिफिट्स, वेलकम बेनिफिट्स? वेरी गुड क्वेश्चन स्नेहा। तो वी विल नाउ डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ IDFC इंडिगो क्रेडिट कार्ड। तो अगर मैं बात करूं इसके वेलकम बेनिफिट्स की, तो वेलकम बेनिफिट्स में आपको मिलेगा एक 5000 रुपीज़ का वाउचर फ्रॉम इंडिगो। ये वाउचर आप यूज़ कर सकते हैं टू बाय मील्स और एनी काइंड ऑफ प्रायोरिटी सर्विस, जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था। उसके अलावा अगर आप फर्स्ट 90 डेज़ में अगर आप 1 लाख रुपए तक की शॉपिंग करते हैं यूजिंग योर इंडिगो IDFC क्रेडिट कार्ड, तो आपको मिलेगा 3000 रुपये का वाउचर। ठीक है, अगेन दिस वाउचर कैन बी यूज अगेंस्ट इंडिगो, मतलब बेसिकली आपको वो वाउचर कैन बी एनकैशेबल ओनली ऑन द इंडिगो वेबसाइट एंड इंडिगो का जो ऐप है। अब कमिंग टू माइलस्टोन, तो अगर आप जब भी माइलस्टोन बेनिफिट अचीव करते हैं ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2, 5, 8 और 12 लैक्स, यानी अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड पे खर्च करते हैं 2 लैक्स, 5 लैक्स, 8 लैक्स, 10 लैक्स और 12 लैक्स, उस केस में आपको हर माइलस्टोन पे एक 5000 रुपीज़ का वाउचर मिलेगा। अगेन ये जो वाउचर है ये अनकैशेबल है ओनली अगेंस्ट इंडिगो की सर्विसेज। तो आप इस वाउचर को यूज़ कर सकते हैं ओनली ऑन द इंडिगो वेबसाइट और ऑन द इंडिगो ऐप। सर इस कार्ड में और क्या क्या बेनिफिट्स हैं? इसमें इस कार्ड में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। मैं थोड़ा संक्षिप्त में, थोड़ा ब्रीफ में बताने की कोशिश करूँगा। एक तो इसका ये बेनिफिट है कि आपको लो फॉरेक्स रेट पे करनी होगी 1.49%। नॉर्मली इस नया क्या होता है कि अगर तुम बाहर जा रही हो, लेट्स से तुम मलेशिया, इंडोनेशिया कहीं पे भी जा रही हो, तो अगर तुम अपना क्रेडिट कार्ड वहाँ पे स्वाइप करोगी तो आपको 3.5% एडिशनली पे करना पड़ता है, जैसे दैट इज़ द जनरल फॉरेक्स रेट जो बैंक और क्रेडिट कार्ड चार्ज करते हैं। बट अगर आपके पास ये क्रेडिट कार्ड है तो आपका फॉरेक्स रेट होगा 1.49%। सो एक और बेनिफिट है स्नेहा कि आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ राउंड्स मिलते हैं और 12 कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ लेसन्स मिलते हैं। तो अगर आप गोल्फ सीखना चाहते हो तो इन दैट पर्टिकुलर केस ये कार्ड आपके लिए यूज़फुल होगा। ऑल्दो आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल यूज़ दिस पर्टिकुलर फीचर, क्योंकि इंडिया में बहुत ही कम लोग मेरी नॉलेज में गोल्फ प्ले करते हैं। एक और बेनिफिट स्नेहा मैं बताना चाहूँगा, जनरली जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक ही कार्ड मिलता है, बट इस केस में आपको 2 कार्ड मिलेंगे। ठीक है, एक कार्ड तो होगा मास्टर कार्ड नेटवर्क पे और एक कार्ड होगा रुपे नेटवर्क पे। तो मास्टर कार्ड और रुपे नेटवर्क में देने का मतलब इनका ये है कि मास्टर कार्ड के साथ तो अलग तरीके के आपको बेनिफिट्स मिलेंगे और रुपे में आपको अलग तरीके के बेनिफिट्स मिलेंगे। जो कैशबैक मैंने बताया वो तो दोनों पे मिलेगा, बट एक्चुअली क्या होता है कि हर क्रेडिट कार्ड किसी न किसी नेटवर्क के साथ एफिलिएटेड होता है, या तो वीज़ा, या तो रुपे, या मास्टर कार्ड। अब इस केस में क्योंकि आपको 2 क्रेडिट कार्ड मिल रहे हैं, एक मास्टर कार्ड का, एक रुपे का, तो आपको फ़ायदा ये है कि आपको दोनों के बेनिफिट्स मिलेंगे। नॉर्मली अगर आपको वीज़ा के मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको मास्टर कार्ड के नहीं मिलते हैं, रुपे के मिल रहे हैं तो बाकी दोनों के नहीं मिलते, बट इस केस में आपको दोनों के बेनिफिट्स मिलेंगे। नाउ जस्ट टू गिव यू सम एग्जांपल, रुपे के साथ आपको अलग अलग शॉपिंग डिस्काउंट्स मिलेंगे, मास्टर कार्ड के साथ भी आपको अलग अलग शॉपिंग डिस्काउंट, और साथ में आपको अलग अलग डाइनिंग डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। इन सारे डिस्काउंट्स को चेक करने के लिए, इन सारे ऑफर्स को चेक करने के लिए हमने एक ऐप बनाई है, उसका नाम है माई रुपया ऐप। आप जाके वो डाउनलोड कर सकते हैं।
आपको बस अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नाम लिखना होता है, हम बता देंगे कि फ़्लाइट्स पे क्या ऑफ़र्स है, मूवीज़ पे क्या ऑफ़र्स है। जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल यूज़र्स के लिए, कि अगर आप मान लीजिए आप मूवी देखने जा रहे हैं तो आइनॉक्स पीवीआर सिनेपोलिस पे आप जाके मैनुअली थोड़ी ना चेक करेंगे। अगर आपके घर में आपके सिबलिंग्स है, पेरेंट्स है, तो उन सब के क्रेडिट कार्ड्स अगर आप लेके बैठ गए और डेबिट कार्ड्स उनके लेके बैठ गए, तो 20 क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और ऑफ़र चेक करने हैं पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस पे, तो आपका 1 घंटा लग जाएगा। उससे अच्छा है आप बस टाइप कीजिए अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नाम, और हम आपको तुरंत बता देंगे कि इफ़ देयर इज़ एनी ऑफ़र सिमिलरली फॉर नॉट ओनली फॉर मूवीज़ बट फॉर फ्लाइट्स, फॉर ग्रॉसरीज, फॉर डाइनिंग, फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, हम आपको हर चीज़ पे ऑफ़र्स बता देंगे। एक इसका बहुत ही धाकड़ बेनिफिट है कि फ्री ट्रिप कैंसिलेशन कवर। तो एक बार मेरे को स्नेहा तुम्हें ये समझाना होगा, फ्री ट्रिप कैंसिलेशन कवर क्या होता है। कि नॉर्मली जैसे हमने कोई टिकट लिया, ठीक है, अब उसके बाद हमारा प्लान चेंज हो गया फॉर वॉट एवर रीज़न, है ना, तो उस केस में अगर हम कैंसिल करते हैं टिकट तो हमें जनरली कोई रिफ़ंड नहीं मिलता है, या रिफ़ंड मिलता है तो सिर्फ 500 रुपये का रिफ़ंड मिलता है। बट इन केस ऑफ दिस क्रेडिट कार्ड, अगर आपने टिकट बुक किया है यूजिंग दिस क्रेडिट कार्ड, यानी आपने जब पेमेंट किया तो आपने स्पेसिफिकली इस क्रेडिट कार्ड को स्वाइप किया या इंटरनेट पे इसका नंबर लिखा, तो आपको एक फ्री में एक इंश्योरेंस कवर मिलता है 25,000 रुपीज़ तक का। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका मान लो टिकट आपने बुक किया स्नेहा, उसके बाद फॉर वॉट एवर रीज़न आपका प्लान चेंज हो गया, ठीक है, तो आप अपना टिकट कैंसिल कर दीजिए। आप इंडिगो को फ़ोन कीजिए या एयर इंडिया को फ़ोन कीजिए और बोलिए कि मेरा टिकट कैंसिल कर दीजिए। वंस यू गेट द कैंसिलेशन का रिसीप्ट, उसके बाद इनका एक पोर्टल है, आईडीएफसी का एक पोर्टल है, उस पोर्टल पे अगर आप जाएंगे और आप ये इंश्योरेंस क्लेम करेंगे तो आपको पूरा पैसा आपका रिफ़ंड हो जाएगा उस कैंसिल टिकट का, अप टू 25,000। तो ये बहुत कम क्रेडिट कार्ड ये फ़ीचर होता है, बहुत कम क्रेडिट कार्ड्स में, तो ये इस क्रेडिट कार्ड का एक बहुत अच्छा फ़ीचर है। एक और फीचर है इस क्रेडिट कार्ड का कि ज़रूरी नहीं है कि आपके अगर एलिजिबल है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास फिक्स डिपॉजिट है तो आप ये क्रेडिट कार्ड आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट भी ले सकते हैं। तो अभी भारत में बहुत कम क्रेडिट कार्ड है जो आपको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट मिल सकते हैं। नॉर्मली आपका एक सिबिल स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, फिर आपका एक इनकम एलिजिबिलिटी थ्रेशोल्ड भी होना चाहिए। जब अगर आप उसको मीट करें तभी आप यू कैन अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर फॉर मोस्ट ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स। बट इधर अगर आपके पास फिक्स डिपॉजिट आप खोल रहे हैं आईडीएफसी बैंक के साथ, तो इवन इन दैट पर्टिकुलर केस आप एलिजिबल होंगे फॉर दिस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड। सो अब ये जो मैंने बोला माइल्स वाले क्रेडिट कार्ड होते हैं, ये बहुत सारी एयरलाइंस के होते हैं, जैसे एमिरेट्स के हैं, इंडिगो के भी कुछ क्रेडिट कार्ड्स हैं जो माइल्स आपको देते हैं, एयर इंडिया के भी कुछ क्रेडिट कार्ड है जो आपको माइल्स देते हैं। सर इस कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है? 2 तरीके हैं स्नेहा इस कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए। एक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला हुआ है, दूसरा जैसे हमने बताया कि हमारी एक ऐप है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप जिन जिन कार्ड्स के लिए एलिजिबल है वो सारे कार्ड्स आपकी स्क्रीन पे ऑफ़र के नीचे डिस्प्ले होंगे, तो वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी कार्ड्स के लिए आप एलिजिबल है आप को उसी ऐप में ही आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा। आपको कुछ नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जैसे पैन कार्ड और आधार। सर इस कार्ड की एलिजिबिलिटी और एनुअल फीस और क्या क्या फीस है? तो एलिजिबिलिटी का एक एस्पेक्ट तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप एफडी खोलते हैं आईडीएफसी बैंक के साथ तो उस केस में यू आर एलिजिबल फॉर दिस क्रेडिट कार्ड। उसके अलावा यू नीड टू हैव अ गुड सिबिल स्कोर एंड यू नीड टू बी अबव 18 अगर आप नॉर्मली अप्लाई कर रहे हैं फॉर दिस क्रेडिट कार्ड। इनकम थ्रेशोल्ड आईडीएफसी ने अनफॉर्चुनेटली अभी तक अपनी वेबसाइट पर डिस्क्लोज नहीं किया है। एनुअल फ़ीस इसकी 4,999 प्लस जीएसटी है। साथ में कुछ और भी फ़ीस है, वो सारी फ़ीस जैसे फॉरेक्स फ़ी वगैरह, कैश विड्रॉल फ़ीस वगैरह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप इधर वीडियो पॉज कर सकते हैं और आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। ये सारी फ़ीस वैसे हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है और हमारी ऐप के थ्रू भी आप देख सकते हैं। सो गाइज़, हमें इतनी देर तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस साल हमने बहुत सारे बाकी क्रेडिट कार्ड्स का भी रिव्यू किया है, डिफरेंट कैटेगरीज़ का। आप जाके प्लेलिस्ट में मेरे राइट या लेफ़्ट पे शायद आपको दिख रही होगी वो प्लेलिस्ट, उस पर क्लिक कर सकते हैं और बाकी 2026 के बेस्ट कार्ड्स का रिव्यू आप देख सकते हैं। थैंक यू।